हाँ झुल्ले है। चलो देखो, आर्टिकल 30 में क्या कहता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों पे क्या लगा सकती है? सीमित लगा सकती है। ठीक है, ये 5 प्रकार के रीट जारी किया गया था किसमें? 5 प्रकार के रीट 32 में, आर्टिकल 32। इसको संविधान का संविधान कहा जाता है, यानी कि मूल अधिकार का अधिकार। ठीक है, इसीलिए कौन, भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसके तहत आप डायरेक्ट किसके पास जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपना ये नाम। उसके साथ 34-35, तो आर्टिकल जो थे, आर्टिकल हम लोग को दोहरा देते हैं एक बार। टोटल अनुच्छेद भागों की संख्या, मतलब पार्ट्स कितने हैं? 22 भाग है, लेकिन इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? अनुच्छेद 395। अनुच्छेदों की संख्या है 395। 395, ठीक है, 395 अनुच्छेद है। इसमें से हम लोग भाग एक में कितने अनुच्छेद हैं? 1 से लेकर 4 तक। इसमें क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, 2 में क्या कहता है कि विदेशी राज्यों को मिला सकते हैं। 3 में क्या कहता है कि आ, तोड़े हैं, जो जोड़े हैं, जो मतलब मिलाए हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। जैसे राज्य का नाम बदल सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा बिहार से झारखंड जैसे अलग हो गया 2000 में, उड़ीसा से बंगाल उड़ीसा, ठीक है, अलग हुआ। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता के बारे में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सबको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता दी जाएगी। ये कहां से कहां तक है? 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 में किसके बारे में चर्चा है? मूल अधिकार के बारे में चर्चा है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा है। ये कहां से कहां तक है? 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18। ये बहुत बार पूछा हुआ है, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने की योग्यता है, बोल सकते हैं, सरकारी नौकरी ले सकते हैं, वोट लड़ सकते हैं, आप यहाँ के नागरिक है तो। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, 25 से लेकर 28 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 तक। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था? 31 में था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है, 300 के कम है। संवैधानिक उपचार का अधिकार कितना में है? 32 में। ठीक है, उसके बाद 34 क्या, 33, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सेना मीडिया को, गुप्तचरों को अपना अधिकार सीमित करने की शक्ति देता है, अपने अधिकार को। 35-34 क्या कहता है? भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है अगर वहां पर कोई भी देश विरोधी कुछ काम हुए तो। ठीक है, वहां पे सीधे क्या लग जाएगा? मार्शल लॉ लग जाएगा। और मार्शल लॉ लगेगा तो एकदम पूरा आर्म फोर्स एक्ट होता है, ये आर्म फोर्स एक्ट। समझ गया? इधर आ जाओ, देरी से आती है। 35 में क्या कहता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधियां हैं। भाग 3 में मूल अधिकार के लागू होने की विधियां। थोड़ा सा पीछे चलो, देखना पीछे चलो थोड़ा सा, बस पूरा वो ना बात ना कर दीजिए आप, सही। बस चलो देखो, अब अच्छा से दिखाई देगा पूरा। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो 35 में यहाँ तक हो गया था, 33, 34, 35 सब हो गया। 35 तक पूरा करा दिए थे। आज स्टार्ट करते हैं भाग 4। ठीक है, भाग 4 जो है, भाग 4 ये 36 से लेकर कहां तक है? 51 तक। 36 से लेकर 51, भाग 4। भाग 4 की संख्या, भाग 4 36 से लेकर 51 तक, 51। भाग 1 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 5 से लेकर 11 तक। और भाग 3 12 से लेकर 35 तक। और ये भाग 4 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, इसके बाद फिर 102 तक जाएगा। फिर ऐसे करते करते हर एक भाग है, तो उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे और उसके अंदर के जो पेजेस है उसको भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो 36 से लेकर 51 तक भाग 4 है। इसमें चर्चा की गई है डीपीएसपी। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, समझ में गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सरकार के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व मतलब आपको सरकार किस हिसाब से रखेगी, सरकार आपके ऊपर खर्च करती है। ठीक है, जैसे पासपोर्ट वीजा ये सब बनाती है, तो आप उसको पैसा देते हैं, तो उस टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी गरीबों में बचता चला जाता है। आप अभी देखते हैं कि 2 रुपया में क्या करा लेते हैं?
2 रुपया में कहीं पर जाकर हॉस्पिटल्स में अपना टिकट कटा के पूरा एकदम बढ़िया से दिखा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं अपने 2 रुपया में खाली। वो सबका कहीं ना कहीं पैसा सरकार आपको क्या करती है, मुहैया करवाती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी। मतलब ये टोटली हम लोग को फायदा देता है सरकार की ओर से। सरकार की ओर से जैसे कोई गेहूं बना दिया, गेहूं अच्छा से, कोई किसान है जो गेहूं को उपज बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन उसका पैसा ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्ट किसको बेच सकता है, सरकार को बेच सकता है। तो सरकार हम लोग को स्कॉलरशिप, पढ़ने का पैसा, विदेश जाने का पैसा, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े तो स्कॉलरशिप मिल जाता है आपको, विदेश जाने का पैसा। ठीक है, तो सरकार हम लोग को कुछ ना कुछ मदद करवाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। निर्देशक तत्व, निर्देशक का मतलब क्या होता है, कुछ निर्देश के अनुसार, नियम कानून के अनुसार देगी। जैसे अभी बंगाल की सरकार 10,000 रुपया सबके खाते में घुसा रही है मोबाइल खरीदने के लिए। कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। कहीं ना कहीं हम ही लोग के पैसे से टैक्स के काट कर दे रही है। ठीक है, टैक्स वगैरह काट कर देती है। जीएसटी का रहा, आप लोग को सब्सिडी मिलता होगा इसमें, गैस में, सिलेंडर, गैस सिलेंडर में फ्री में। देखना बहुत सारे लोगों को, जैसे लगभग 22 लाख लोगों को क्या मिला है, सब्सिडी मिली हुई है। तो किससे, गैस के कारण, एलपीजी गैस। ठीक है, महिलाओं को। उसके बाद तुम्हारा सरकार क्या देता है, वो तुम्हारा हर जगह गांव गांव में लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बनाया है। ठीक है, पैसा भी दे देता है। हर घर स्वच्छता, स्वच्छता भी है, इस सब के बारे में बताता है। तो संविधान में सरकार हम लोग को कुछ कुछ मतलब नियम कानून के द्वारा हम लोग को कुछ पैसे मुहैया करवाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं। समझा, नींद लग रहा है, बस नींद लग रहा है, एकदम एक्टिव होके भाई, जो भी एग्जाम आएगा एकदम पूरा। कॉलेज से हम भी लोग कॉलेज होके पढ़े हैं, घरे जा जाके 10-10, 11-11 बजे रात तक पढ़े हैं। समझा, हम तो 1.5 साल पूरा रगड़ दिए थे। ये वाला जो था ना, ये वाला इधर का जो नौकुन था, नौकुनवा खिया गया था, लिखते 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 लिखते। इतना ज्यादा मेंस का प्रैक्टिस, इतना ज्यादा, खाली लिखते थे। 3-3, 4-4 घंटा किसी एक सीट पे बैठ के लिख पाओगे, नहीं लिख पाओ। प्रैक्टिस होना, 1.5 साल तक हम उसको रगड़े थे खाली, विथ पढ़ाने के साथ। उस समय मेरा ये जीके जीएस के बैचेस नहीं चलते थे, इस कारण थोड़ा सा टाइम मिल जाता था। चलो देखो, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इस भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में रखा गया। इसे कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। हम लोग के ज्यादातर संविधान के भाग कहां से लिए गए हैं, बाहर बाहर विदेशों से लिए गए हैं, जिसमें से आयरलैंड है, उसके बाद तुम्हारा अमेरिका है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन से तो 85% लिया गया है, जर्मनी से है, ठीक है, इंग्लैंड से, इस सब जगहों से लिया गया है। समझ में आया? हाँ, बाहर बाहर से ले लेके यहाँ पर नियम कानून बना देता था। मार्शल लॉ भी यहाँ के नहीं था, जर्मनी से लिया गया था। मार्शल लॉ जो था ना, जर्मनी से, हिटलर से संबंधित होकर, समझ आया? उसके लॉ को फॉलो करना है। हाँ एकदम, वो तो ये, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को ही पढ़ा रहे थे कि कैसे राजनीति करनी है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, पॉलिटिकल की पुस्तक है, पूरा राजनीति कैसे करनी है। एक बार चाणक्य जो थे, मतलब एक बैके में एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य को जीतने के लिए एक बारे में चले गए थे, मतलब कि हाँ, घनानंद का साम्राज्य जीतने के लिए। तो उस साम्राज्य, और एक साम्राज्य था, उनके साम्राज्य को गिराने के लिए। तो उस साम्राज्य में ना वो अचानक से चले गए। तो एक दिन देखे झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत को अपने बेटे को खाना खिला रही थी, ठीक है, खिचड़ी। तो वो हाँ, जब भाई हाथ में लगाया ना उसमें खिचड़ी में, हाथ में जल गया। तब चाणक्य को समझ में आया कि हम लोग को अगर बीच में एक के बार में गए तो हम लोग पिसा जाएंगे, उससे अच्छा है थोड़ा सा साइड साइड से खाओ। तो सब कहाँ से खाए, साइड साइड से, ताकि फूक फूक के कदम रखा जाए। तो राजनीति में फूक फूक के कदम रखा जाता है, समझ। तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है, तथा आयरलैंड से, आयरलैंड कहां से लेकर आया है, स्पेन से। तो मेनली हम लोग कह सकते हैं कि स्पेन से आया हुआ है, यानी कि नैतिक निर्देशक तत्व तो हम लोग कहां से लिए हैं, स्पेन से। लेकिन स्पेन के कुछ भाग को लिए हैं, बाकी सारे हिस्से कहां से लेकर आए हैं, आयरलैंड से लेकर आए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड कहां से लेकर आया है, स्पेन से, के संविधान से लाया गया है ऐसे तत्व जो देश के लिए आवश्यक है, देश में सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। तो 1885 में पहली बार कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की, और कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था 1885। और उसके बाद 1951 में पहली बार क्या हुआ, भारत में पहली बार इलेक्शंस हुए।
ठीक है, इलेक्शन। और उस इलेक्शंस को कैसे कराएंगे, सरकार क्या क्या चीजें आपको मुहैया करवाएगी, सरकार कैसे आपको देख रेख करेगी और देश को कैसे संभालेगी, उसके ही इसमें दिए हुए नीति निर्देशक तत्व। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। किंतु संविधान बनते समय सरकार के पास इतना धन नहीं था, धन था नहीं था, संसाधन नहीं थे जो उन्हें उपलब्ध करा सके। अतः यह सरकार की इच्छा पर निर्भर है, जिस कारण के टी शाह ने, इसको किसे, के टी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है। के टी शाह उस समय के ये थे, जज थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के हाई जज थे के टी शाह। इन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का वो चेक है जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बैंक जैसे ऋण देती है ना अपने हिसाब से, उसी हिसाब से हम लोग सरकार से पैसा ले सकते हैं। अगर आपको सरकार 10,000 रुपया दे रही है तो आपको 10,000 देगी, उससे 1 रुपया ज्यादा 1 रुपया कम नहीं देगी। आप जितनों पैर रगड़ लीजिए, ठीक है, चप्पल घिस लीजिए। अगर आपको सरकार से स्कॉलरशिप चाहिए तो उतना ही, जैसे SC ST को पैसा मिलता है, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो SC ST को लगभग को 5,000 से 6,000 रुपए ऐसे मिलते हैं SC ST, और OBC को 32,000 से 4,000, 3200 रुपए से 4,000 रुपया इतना मिलता है OBC वाले लोग। ये सरकार देती है, ये राज्य सरकार देती है, ठीक है, राज्य सरकार ने कहा है कि अगर आप OBC या SC ST से हैं तो आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। उसके बाद एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होता है जो यूनेस्को द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, या यूनिसेफ द्वारा प्राप्त होता है, यूनेस्को द्वारा या यूनिसेफ, ठीक है। चाइल्ड रिलीफ फंड होता है ये, चाइल्ड रिलीफ फंड, इस फंड के अनुसार आपको क्या देता है, पैसा देता है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इकोनॉमिक फंड होता है ऐसे करके यूनिसेफ, इसके द्वारा भी क्या होता है, पैसा मिलता है, हाँ, ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तो यूनिसेफ पैसा देता है। उसके साथ साथ यूनेस्को से पैसा मिलता है, जो अगर विश्व धरोहर में आ गया तो उससे पैसा मिल जाता है। तो कंडीशन ये है कि वो सब सारे पैसे आते हैं, तो उस समय धन कौन रख देता है, सरकार उसके बाद हर एक लोगों को उसके हिसाब से बांट देती है। जैसे अगर किसान अपने किसी फसल को बेच रहा है तो उस हिसाब से उस पे GST लगाकर उसके बाद दे देगा। इससे पहले GST नहीं था, 2019 से पहले GST नहीं था, बाद में धीरे धीरे ये GST को लागू कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बिना GST के भर लेते थे पैसा, पारित नहीं हुआ था, और इस बार GST आया तो एकदम पारित होकर रख दिया, ठीक है, असम में। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करता है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक यानी सोशल और लोकतांत्रिक यानी आर्थिक मतलब इकोनॉमिक, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व में हम लोग को इकोनॉमिक, सोशली भी मिलता है और इकोनॉमिकली मिलता है, पैसे इकोनॉमिकल भी मिलते हैं और इसमें सामाजिक यानी कि सोशल करने के लिए। सोशल में कौन आता है, जैसे NGOs वगैरह होते हैं, एनजीओ चलाते हैं बहुत सारे लोग, जैसे महिला संगठन है, इन लोगों को भी पैसा आता है सरकार की ओर से। उसके बाद NGOs को भी चलाने के लिए पैसा आता है, नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने प्राइवेट NGOs चलाते हैं, और बहुत सारा सरकार के NGOs है। NGO उसको कहते हैं जहां पर गरीब आदमी, गरीब पशु या कोई पंछी या फिर कोई ऐसे पशु जानवर जो लोग के बहुत सारे हादसे होते जाते हैं, तो वो लोग NGOs में दे देते हैं उन लोग को चलाने के लिए, या वृद्धा आश्रम को दे देते हैं, ठीक है। हाँ, गाय वगैरह है, गाय वगैरह को पाल नहीं पाता है तो उसको छोड़ देता है रास्ते में खा पी के टक्कर उक्कर हो जाता है या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो उसको देख रेख करने के लिए एक NGO चलाया जाता है, वो जानवर के NGO चलाया जाता है। हाँ हाँ हाँ, हैंडीकैप के लिए भी चलाया जाता है NGO है। उसके बाद मान लो कोई अनाथ है तो उसके लिए भी चलाया जाता है NGO। तो वो कौन सा हो गया, सामाजिक हो गया। और आर्थिक के हिसाब से कभी भी देश को जरूरत हो गई पैसे की, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो GST भी देते हैं, ठीक है, GST देते हैं, तो उस GST के अनुसार से पैसा काट लिया जाता है। एक रेफो फंड होता है, हाँ, GST तो लेगा ही। एक रेफो फंड होता है जो मान लो कि टाटा, बिरला, अंबानी ये लोग से ना कुछ पैसा लेंगे कि आप अपने कमाई का कुछ परसेंट आप क्या कर दिए, सरकार को दे दीजिए, कुछ परसेंट, ठीक है। जैसे रिलायंस जो था ये पहले क्या किया, एकदम बढ़िया से सबको फ्री में दिया, जियो सिम
बढ़िया से चलाया एकदम, सबको लत लगवा दिया, 12-12 1-1 बजे रात तक फोन करो, हाँ हाँ ठीक है। अभी आप और कितना दिन का हो रहा है? 30 दिन का 1 महीना होता है ना, कितना दिन का कर दिया है? इसमें भी प्लान लेके आया है, 23 दिन का प्लान बनाइए, 24 दिन का प्लान बनाइए, ठीक है। और नहीं भराओगे ना तो तुमको कॉल आएगा, क्या बात है शेर, आप 2-2 बजे रात तक पहले बात करते थे, कोई झगड़ा उगड़ा हो गया का? बोला हाँ झगड़ा हो गया है, इसीलिए ओ तब तो हम लोग का घाटा है, रुकिए उधर फोन लगाते हैं। तो कंपनी उधर फोन लगाएगी, आपको याद कर रहे थे तो अगले दिन फोन आएगा है ना? बहुत सारे हैं, रिचार्ज करा लेगा भड़ाक से, अरे तबियत खराब हुआ, अरे बाप रे तबियत खराब हो गया, तब तक फोन आएगा, अरे नहीं नहीं तबियत नहीं खराब हुआ, ठीक है। सबके बारे में नीति निर्देशक तत्व, तो किसने लेके आया था नीति निर्देशक तत्व में? कौन कहा था? केटी साहा ने, ठीक है। कहां से कहां तक है ये? 36 से लेकर 51 तक, 36 से लेकर 51, ठीक है। राज्य के या सरकार के नीति निर्देशक तत्व कहां से लाया गया है? स्पेन से नहीं, स्पेन से लिया है कौन? आयरलैंड, और आयरलैंड से कौन ले लिया है? हम लोग, ठीक है। याद रहेगा, मतलब इसका एक ओवरव्यू समझ में आया कि नीति निर्देशक तत्व तो कहने का अर्थ क्या है? डीपीएसपी कहने का अर्थ क्या है कि आपको सरकार सामाजिक और आर्थिक ये दोनों तरीके से क्या करेगी? मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। सरकार इतना चीज हम लोग को मुहैया करवाता है, इतनी चीजें सरकार हम लोग को देता है ना, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते। अगर ठीक तरीके से हम लोग फायदा उठाना चाहे तो सब कोई, किसान को आज सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर थोड़ा सा किसान या फिर कोई भी पढ़े लिखे होते, कोई भी लोग अगर इस संविधान के बारे में ठीक से जानता है ना, इवन खाली पढ़ा भी रहता है ना, बहुत अच्छा से जानता है, अपने देश में वो सिर उठा के रह सकता है। इतना ज्यादा हम लोग का संविधान इतने बढ़िया तरीके से सजाया गया। हाँ एकदम, ये तो चल रहा है ना, आपके पास पैसा है, आप ही राजा हैं, ठीक है, बाकी सब प्रजा वही नील की खेती, ये खेती, वो खेती में ही जुड़ा हुआ है। मेन बात क्या है ना कि सारे लोग ऐसे नहीं है, कि जो लोग अभी भी बहुत परसेंट ऐसे हैं, जैसे 20% ऐसे भी लोग हैं जो महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते। अब महिला पढ़ी लिखी रहेगी तभी तो घर में दूसरा बच्चा पढ़े लिखेगा। आप महिलाओं को भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि समाज पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान को बनाने वाला कौन है? सबसे पहले शिक्षा माँ देती है। माँ ही नहीं पढ़ी लिखी रहेगी तो आप कहाँ से बताएंगे किसी, समझ आया? उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटेटिव के बहुत सारे कोचिंग खुल जाते हैं। 10th क्लास में ठीक से पढ़े ही नहीं, मैट्रिक इंटर अच्छा से किए ही नहीं, और उसके बाद चलो कॉम्पिटेटिव में चलेंगे, सारा गड्ढा इधर ही है, समझ आया? समाज नहीं, समाज को बदला जा सकता है, ले, हाँ बिगड़ने वाली की जनसंख्या ज्यादा है। हाँ बिगड़ने वाली की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि अभी तक पूरा क्या आ गया है? मोबाइल आ गया, और सब मोबाइल इंस्टाग्राम पे बिजी है। हार्डली से हार्डली देख लो, भारत में सबसे ज्यादा इंस्टा चलाया जाता है पूरे विश्व में। पूरे विश्व के भारत में 52% इंस्टा चलाया जाता है। सोच लो, आधा आधा से ज्यादा हो गया है, 52%। और इंस्टा पे किस लिए? रील्स बनाने के लिए, पैसा आएगा। अबे आप व्हाट्सएप पे क्या रखते हैं? स्टेटस उधर दिए हैं क्या? चले, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं, कौन आएगा स्टेटस दिखा देगा, हम स्टेटस रखे हैं आज के बाड़ी तक खेते गेছিলাম, एनआर बाड़ी पे देखे ना पेছনে दिखा देगा। स्टेटस का मतलब क्या है? कि आपकी औकात कितनी है, वो आपकी स्टेटस होती है। कौन आएगा लगा देगा। बर्थडे में पार्टी हुआ, बहुत भयानक है, ये सब होता है। आजकल की दुनिया, आजकल के युवा इसी में चले गए हैं सारे, क्या पढ़ेंगे वो लोग? ऊपर से बोलेगा नौकरी नहीं मिल रहा है। आप रियलिटी एक देख लीजिए कि बोल रहा है कि हम पढ़ाई कहाँ से करें, हमको तो कुछ यही नहीं है, पैसा नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। भाई पैसा नहीं है, कमाने का जरिया बनाओ, भगवान तुमको हाथ दिया है, पैर दिया है, 206 को हड्डी दिया है, उसका यूज करो, एगो ब्रेन दिया है, उसका यूज करो, सेरिब्रम, ठीक है। जैसे खाने के लिए आप पेट के लिए कमाने जाते हो, उसी लिए पढ़ने के लिए भी अपना ब्रेन को इस्तेमाल करो थोड़ा, समझ आया? अरे कौन कर दिया बड़ा? चलो देख,
कहाँ सिलेक्शन हुआ है? कहाँ है? है? चलो देखो 36 क्या कहता है? 36 में तो इसका परिभाषा है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की क्या है? परिभाषा। यानी परिभाषा दी गई है कि आप अभी परिभाषा तो बताइए दी, आप कितना अच्छा से समझा है। नीति निर्देशक तत्व की परिभाषाएं दी गई हैं 36 में। 37 में क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, कराया जा सकता है, अर्थात यह न्यायालय द्वारा प्रतिवर्तनीय यानी लागू नहीं है, या वाद योग्य है, बहस के लिए है। यानी आर्टिकल 37 जो है ये न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता, सरकार लागू कराती है कि अगर आपको क्या चाहिए, कुछ पैसे चाहिए तो सरकार से सीधे जाके आप बोल सकते हैं, मांग सकते हैं। और अगर सरकार आपका मदद नहीं करेगा तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम, ठीक है, आप जाके मदद दे सकते हैं। तो उस समय ये लागू यानी कि परिवर्तनीय यानी कि लागू कराना किसका काम नहीं है? न्यायालय का। ये सरकार आपको कुछ ना कुछ नियमों को फॉलो करा सकती है। ये नहीं कि सब चीज सरकार ही करेगी, कुछ अपने से भी करना चाहिए। आप सब चीज सरकार पे छोड़ दोगे, अगर मान लो कि तुम्हारे घर को सरकार का साफ करने आता है, नहीं ना, अपने घर को अपने से साफ करते हो ना, वैसे ही देश के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कूड़ा कचरा है जिसको अपने से साफ कर लिया। कूड़ा कचरा का मतलब क्या? गलत दिमाग वाले, ठीक है, जिनके अंदर दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हुआ। तो सब चीज सरकार नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? लागू, लागू करने के लिए। तो इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय मतलब कौन? उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अर्थात यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं है या वाद योग्य है, यानी कि इस पे केवल बहस किया जा सकता है। डीपीएसपी पे ज्यादातर लोग बहस करते हैं, ठीक है। आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे 12 क्लास में, व्यक्तिगत ईमानदारी एक, क्या क्या चैप्टर का नाम है बहुत अच्छा से? हाँ, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। उसमें बोलते हैं ना कि मेरी डायरी पर हर समय क्या हो जाता है? बहस हो जाता है, और मेरी डायरी को क्या कर दिया जाता है? एकदम खारिज कर दिया, फ्रॉड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो वो एक चाय के नुक्कड़ पे जैसे बहस होती है ना, उसके ऊपर ये बहस है। और आजकल राजनीतिक में क्या हो रहा है? बहस है ना, सब कर रहा है। मान लो कि कहीं पर अगर मान लो अच्छे से कोई कोई नेता है, आया तुम्हारे घर पे, गांव के पास आया, बोले इधर का पानी नहीं चल रहा है, अगले साल वोट है, अगले महीने में वोट है, पानी लगवाओ जल्दी से। उसको क्या करें? महाराज पानी लगा दे रहे हैं, वोट 2 नंबर पे, 2 नंबर पे है। तो उस पर लोग बहस करेंगे। बहस करेंगे क्या चीज का? देखो फलाना ठिकाना आए थे और यहाँ पर कल लगा के चले गए, तो उसी पे एक जन बोलेगा कहाँ कल लगा के गया है? जानते हैं अगले महीना वोट है, वोट लेने के लिए आज कल लगा के गए, इतना दिन से कहाँ थे? तो उसको बोलेगा काहे नहीं लगाए ना, कम से कम इससे पहले जो सरकार थी क्या की? अभी बताइए, इससे पहले सरकार क्या की? ये जो सरकार आई है ठीक काम की, बहुत अच्छा काम की, ठीक है। और कोनो कोनो तो ये भी पूछता है, जैसे अभी इसकी सरकार कौन है? बीजेपी एकदम में है। अभी कौन है? बीजेपी। अभी जब हर जगह पर बीजेपी का झंडा है, लेकिन यहाँ पर बंगाल में टीएमसी चल रहा है ना। तो टीएमसी और बीजेपी में अगर लड़ाई होगा तो जीतेगा कौन? बीजेपी के ज्यादातर हकदार है, जीत जाएंगे। यहाँ पर बंगाल में अभी भी टीएमसी का बहुत ज्यादा प्रवक्ता है। कुछ भी कर लो, कुछ भी काम नहीं करेगा, 5 साल में कुछ भी काम नहीं करेगा ना, फिर भी वो लोग को जिताएगा, क्योंकि सबके दिमाग में भूसी भर दी है, समझा? और इससे बढ़कर कोनो चीज नहीं है इससे, ठीक है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इससे बड़ा तो भगवान को भी खरीद लेंगे। भगवान भी नीचे आएगा तो बोलेगा तुम ही है भगवान, लेके चलो तो इसको। ऐसे पैसा सब कुछ है। तो वैसे ही अगर सरकार चाहे तो न्यायालय न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। आप इस पे केवल क्या कर सकते हैं? बहस कर सकते हैं, ठीक है। न्यायालय लागू नहीं करता, यानी कि डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं करता, इस पे सरकार ही क्या कर देती है? मदद कर देती है, ठीक है। अगर मान लो सरकार को कोई काम करवाना है आपसे, आपसे सरकार को काम करवाना है, तो सरकार पहले जाएगी न्यायालय में थप्पा लगवाने के लिए, आप ये काम करवाइए। नहीं, उसकी बैठक होती है, समर में बैठक होती है, फिर शीतकाल में, ठीक है, मानसून सत्र होता है, शीतकाल सत्र होता है, उसके बाद तुम्हारा ग्रीष्मकाल सत्र होता है, उसमें बजट को पास किया जाता है। वो बजट में पास करने के लिए क्या किया जाता है? सरकार जाती है पार्लियामेंट में, उससे ऑर्डर लेती है, उसके बाद करवाती है। लेकिन सरकार जो चाहे, अगर मान लो कि यहाँ की सरकार एक बार बोल दिया, आज बोल दिया कि नहीं सबको बंगला आना एकदम अनिवार्य है, बंगला आएगा, बिना बंगला का कोई पढ़ाई नहीं होगा। अभी तक बंगला पर कोई केवल लेके आया है, ममता बनर्जी अभी साइन नहीं की है, ठीक है।
तभी बहुत सारे ऐसे आदमी लोग हैं जो कि बिहार से या यूपी से भाग के जो आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर नौकरी लेने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ रिजल्ट नहीं है, आप यहाँ पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बांग्ला पक्कों को खाली बस यही कहना ना कि आप यहाँ का रिजल्ट नहीं है आपका, आप यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपने राज्य में चले जाते? आप यहाँ भारत के नागरिक हैं, आपको नागरिकता मिली, आप कहीं पर भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां के ऑफिशियल लैंग्वेज आने की जरूरत है। आप ऑफिशियल लैंग्वेज आना चाहिए। इसीलिए तो केपी या फिर डब्ल्यूबीपी का जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पूरा लिखा जाता है रीड राइट एंड स्पीक, ये तीनों आना चाहिए। रीड राइट एंड स्पीक, ये दोनों तीनों आना चाहिए आपको बंगाली में, तब यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फिर भी भर देता है, ले आके भर देगा कि हम नहीं, चलो बाद में देखा जाएगा, निकाल लेंगे, पहले एग्जाम निकालेंगे, उसके बाद में देखा जाएगा, सीख लिया जाएगा, ठीक है। कोनो बंगाली को पटा लेंगे, हो गया। हाँ खेचो, हाँ खैले बनी, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आप ये रियलिटी देखिए कि अगर मान लीजिए कि किसी पुलिस में 1000 वैकेंसी निकली है, 1000 वैकेंसी, पुलिस में 1000 सीटें निकली हुई हैं, वैकेंसीज निकली हुई है। इस 1000 सीटों में आधा से अधिकतर लोग मान लो कि बाहर के हैं, और वो लोग यहाँ पर आए हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। बंगाली में नहीं, अगर हिंदी में मिल गया तो उन लोगों को पेपर, तुमसे पार के आगे निकल जाएंगे, तुम्हारा एक सीट खा जाएगी नहीं। आप बंगाल में रहते हुए भी आप बंगाल की नौकरी नहीं ले सकते, स्टेट पुलिस की नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका सीट कौन खा गया? वो खा गया, बाहर से आया लेके चला गया, आपको कैसा लगेगा? यही कारण हुआ है तमिलनाडु में। तमिलनाडु या फिर कन्नड़, उस सब जगह पे चल जाओ, तेलुगु तुमको आना ही चाहिए। आंध्र प्रदेश में तेलुगु आना चाहिए, तमिलनाडु में तमिल आना चाहिए एकदम, ये एकदम प्रॉपरली है। आप पहले या तो तमिल बोलो या तो इंग्लिश बोलो। अब भारत तो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला है, सबको इंग्लिश आता है, ठीक है। टूटा फूटा तो इंग्लिश बोलिए लेता, या वी आर गोइंग गोइंग नाउ, है ना। वो बोला कहाँ बोल रहा है बेटा, इससे अच्छा तो वह सीख ले, है ना। खैर, हम लोग को यहाँ पे पढ़ाना है, इसीलिए इस सब के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, सरकार और कार के बारे में। तो अगले दिन पूछेगी क्या बोल रहे अरे टीएमसी के बारे में क्या बोला था तुम, ठीक है। अब वैसे भी श्रीरामपुर एकदम भारी एरिया है, ठीक है, श्रीरामपुर बहुत भारी एरिया है। रिसड़ा उसड़ा साइड में तो तुम्हारा बिहारी और ज्यादा है, इसीलिए पूरा बमक जाता बंगालियों के ऊपर। क्या बोल रहे तू, बहुत ज्यादा बिहारी बोल, बंगाली बोल, इधर से उठा दे। लेकिन श्रीरामपुर रामपुर पे ना बंगाली लोग की मेजोरिटी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा। बैंकॉक में जाओगे ना तो आपको बंगाली आपको थोड़ा सा बोलना होगा कि এটা একটু पैसा আছে, बोलना पड़ेगा बैंकॉक में, यहाँ पे बोला जाता है। प्राइवेट बैंक में जाओगे, ठीक है। अनुच्छेद ये 37 समझ में आया? 37 में क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा आप लागू नहीं करा सकते, सरकार अपने से भी लागू करा सकती है। यानी कि पैसे देने के प्रावधान को ये नहीं कि डायरेक्ट हम कहाँ चल जाए, न्यायालय, ठीक है। अगर मान लो कि हमको इसको पैसा देना है, हम सरकार है, बीजेपी की सरकार, और हमको इसको पैसा देना है, मतलब कि इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा है, तो सरकार क्या देगी? इसको पैसा देगी, इकोनॉमिक, क्योंकि पहले ही बोला है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करेगी आपकी सरकार, ठीक है। तो इसको मुआवजा देना है, तो हम उसके बाद इसको एकदम बेड में लेटा हुआ है, इसके पास ना पैसा है ना कौड़ी है ना कुछ भी है, ठीक है, लेकिन इस सरकार से मदद मांग रहा है कि कम से कम एक बोतल खूने चढ़ा दीजिए। अब एक बोतल खून चढ़ाने के लिए तो 2-3 हजार रुपया लगेगा, वो भी नहीं है इसके पास, एकदम गरीब से गरीब है, 0 डिग्री पे भी है, एकदम गरीब है, ठीक है। तब उसके बाद सरकार से गुरा लगाएगा। 2 घंटा के लिए बचे हैं, 2 घंटा कम से कम सरकार देख ले हमको, ठीक है, खून चढ़ा देगा तो बच सकते हैं कुछ सालों तक और, ठीक है। तो सरकार बोलेगी नहीं, जाते हैं पहले इसको क्या करते हैं, पहले जाएगा न्यायालय से लेने के लिए, आइए दो, हाँ किसको बुखार लगा है, अच्छा इसको, न्यायालय साहब ये थोड़ा सा दे दीजिए, लिख दीजिए। ऐसा नहीं करेगा सरकार, डायरेक्ट आपका क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। हाँ एकदम एक की बार में। उसके उस समय क्या न्यायालय जाता है? नहीं जाता है, कोर्ट वगैरह नहीं जाता। इसमें देखो 38 में क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृत्ति, अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी, सरकार जनता का कल्याण करेगी, जनता हम लोग हैं, तो सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड बना के पैसा ये देता है आपको, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 किलो दाल,
देता है ना, आटा तो नहीं देता, गेहूं दे देता है। गेहूं किसको किसको मिलता है? मिलता है? तुम लोग गरीबी रेखा के नीचे का रे, आपको मिलता है? कोई है क्या सरकारी में, सरकारी जॉब में? नहीं मिलता है। हम लोग को ना चावल दे दिया है। हम लोग का पहले बीपीएल था, अभी कर दिया एपीएल। कैसे? हम जाके पूछे वहां पर कि तब तो सरकार हम लोग को कम कर देगी हर चीजें। हमको पहले चीनी मिलता था, तुम्हारा गेहूं मिलता था, दाल मिलता था और चावल मिलता था, ये चार चीजें मिलती थी। अभी खाली चावल दे दे रहा है 2-2 किलो का। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं? सबसे ज्यादा जनसंख्या वही लोग का है। ठीक है, मंगलिया लोग का। मंगलिया लोग तो एक जन का है, हमारा 2 जन, हमारा दे 1 जन। ठीक है, तो मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो उन लोग के पास तो एकदम पूरा अल्लाह देता है। ठीक है, और जब नौकरी की बारी आएगी या फिर कभी भी पैसा कम हो जाएगा तो अल्लाह को नहीं सरकार को दोष देंगे। हाँ, और जब बारी आएगी बच्चे की तो अल्लाह दिया है। तो भाई सरकार आपको मदद उतनी ही कराएगी जितना उसके पास पैसा है, रखा धन है। ठीक है, अगर आपके ही घर में एक जिला बराबर आदमी है तब तो नहीं ना होगा। सरकार आपको तो उससे थोड़ी मुआवजा कराएगी सबके लिए। बोले जिला बराबर इसका घर में होता है कोनो कोनो का। जैसे राजस्थान वगैरह में देख लो, महाराजा राजा लोग का घर है, उसमें एक घर में लगभग 50-60 जन है। 50-60 जन का राशन कार्ड बनाएगा, समझ तो 5 गुना 50 गुना चाहिए। 1 क्विंटल तो इधर ले लिया वो, है कि नहीं? दूसरा का क्या गया? इसलिए ना सरकार ये भी सोचिए, इसीलिए पूजा बनाया है हर जगह। पूरे भारत में पूजा होता है। अब पूजा के लिए उसमें महिलाएं क्या रखती हैं? फास्टिंग रखती हैं। ठीक है, कोनो कोनो लड़कों लोग रखता है फास्टिंग। तो उस फास्टिंग के दिन कुछ कुछ खाना क्या हो जाता है? बच जाता है, तो वो खाना दूसरे गरीबों में बांट दिया जाता है। लंगर वगैरह चलाए जाते हैं, पंजाबी लोग लंगर चलाता है, समझ ना? तो वो राशन कार्ड के हिसाब से आपको क्या दिए जाते हैं? मुहैया करवाए जाते हैं। चावल देगा, आलू देगा, गेहूं देगा, सब बढ़िया से। मेरा भैया का नौकरी हुआ, सब बंद कर दिया। तुम्हारे घरे तो एक আছে गवर्नमेंट जॉब है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो क्या हुआ? वो तो अपना लेके खा रहा है, वो तो दूसरे जगह है, तो सरकार का खा रहा है, हम लोग को दीजिए। तो बोले ना ना ऐसा नहीं होगा, गवर्नमेंट से पैसा भी तो आ रहा है तुम्हारे घर में। ले मजा। तो मतलब गवर्नमेंट से हम लोग 2 चीजें नहीं ले सकते हैं? आप नहीं दे सकता तो नहीं पढ़ेगा। आप राजनीति करते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, समझ कि नहीं? आप राजनीति कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से हम लोग को आ रही है ये। ठीक है, इतना लड़े ना, बीपीएल की जगह पे काट के एपीएल लिख दिया। का रे फातू, अरे भाई तुम तो पूरे काट के रख दिया। तो बोला कि ना ये बार होगा ना, जाओ एपीएल नहीं है, आओ अब एपीएल तुम्हारा, बीपीएल नहीं है एपीएल है। 2-2 किलो चावल उठा, अब अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार। हम बोले मेरा तो कुछ नहीं है, हम प्राइवेट जॉब करते हैं। तो बोला प्राइवेट जॉब में भी तो रहता है, आपको 2 किलो चावल मिला, ये भी भाग बनाइए। बोले ले मजा, मतलब आप ही लोग का राज है। हाँ, ठीक है, आने दीजिए बाबा को, बाबा को आने दीजिए बाबा। ठीक है, आने दीजिए बाबा को, बाबा आएंगे तभी सुधारेंगे। समझ रहे हैं बाबा? बाबा को समझ रहे हैं? अरे ऑनलाइन में कैसे बोले हम, पीछे पड़ जाएगा सब। ठीक है, नाथ बाबा। तो राशन कार्ड के द्वारा क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता है। राशन मतलब राशन कार्ड के द्वारा आप सरकार से क्या ले सकते हैं? मतलब जो भी चीजें, जैसे चीनी हो गया, आटा दाल हो गया, गरीबों को मिलता है। ठीक है, 2-2 केजी भी मिल रहा है। उसको कितना घर में कितना मिलता है? खाली गेहूं मिलता है? वाह, भयंकर रोटी खाती होगी। झगड़ा भी कर ली? हाँ चलो ठीक है। अच्छा, हम लोग चावल बेच के गेहूं ये आटा ले लेते, चावल भी बेच देते हैं, ले भाई तो मिल जाता है। अब मेरे घर में फैमिलीज हैं, मतलब मेंबर्स हैं हमारे 7 गो 8 गो, 7 गो है, आप पता भैया भाभी सब लेके। ठीक है, सबका 2-2 किलो मिलता है, तो 14 किलो हो गया। ठीक है, वो छोटकी बच्चियों को 2-2 किलो मिलता है। छुटकी सी है 2 किलो, उसको भी 2 किलो करके मिलता है। खैर हम लोग बहुत बड़े घर के हैं। अरे तुम्हारा घर 3 तल्ला है, तुम बीपीएल बनाएगा? भाई तो देखो उसके पीछे कितना मेहनत लगा है, ये भी तो देखो। क्या तुम्हारा जैसा पैसा थोड़ी पीट रहे हैं।
38 समझ में आया? इसमें राशन कार्ड की चर्चा है, ठीक है। लोक कल्याण की अभिवृत्ति अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। क्या कल्याण करेगी? राशन कार्ड, राशन कार्ड बना के। अनुच्छेद 39, समान काम के लिए स्त्री पुरुष को समान वेतन, संसाधनों का उचित वितरण, ठीक है। समान काम के लिए स्त्री चाहे पुरुष, इसको क्या मिलेगा? समान वेतन मिलेगा। सरकार में है कोई तब, अगर मान लो कोई एक कांस्टेबल है जो कि सीआरपीएफ या बीएसएफ या किसी में भी है, ठीक है, कोई बीएसएफ में, बीएसएफ में इसका वेतन मान लो कि 32,000 है मंथली, 32,000 रुपया, और ये मेल है, पुरुष है, तो महिलाओं को भी कितना मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, 32,000 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि समान कार्य के लिए समान वेतन। लेकिन प्राइवेट्स में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट्स में जितने रिसेप्शन होते हैं उसमें देख लेना ज्यादातर लड़कियों को रखा जाता है, रखा जाता है ना, ज्यादातर, बोले सबको नहीं, लेकिन बहुत सारे रिसेप्शन में ऐसे भी हैं। देखना आप ताज होटल में घुसोगे ना तो आपको ज्यादातर पहले कौन मिलेगा? रिसेप्शनिस्ट आएगा, यस सर, पहले यो कॉफी, बैठिए बैठिए सर, कॉफी, ठीक है, कॉफी, कॉफी 120 रुपया का कॉफी, है ना। अब कहीं पर भी जाके एयरपोर्ट वगैरह में देखना वहां पर ज्यादातर लड़कियां ही होती है, एयर होस्टेज में लड़कियों को रखा जाता है। प्राइवेट जॉब्स में आपको एकदम मतलब लोएस्ट कंडीशंस में, जैसे, और लड़कियों का क्या है ना कि अगर उन लोगों को 15,000 20,000 मिल जाएगा, 15-20,000 में, तो उसी में वो लोग खुश जाती है, पैसा निकाल कर आराम से कर लेंगे, ठीक है। बहुत जन ऐसा है कि 20,000 रुपया मिला ना तो वो लोग जॉब करने के लिए रेडी है, ठीक है। और लड़कों को 32,000 से कम ना ले, नीचे एकदम। सेविंग वेविंग के खर्चा के दी, समझ में आया? सेविंग वेविंग का खर्चा क्या है? सवाना घास का मैदान है, इसको हटाना पड़ेगा, तो उसके बाद ना एकदम चमकेंगे, तब फेशियल वेशियल, तब ना 32,000 के नीचे नहीं लेंगे। प्राइवेट जॉब्स में इसीलिए लड़कों को, जहाँ पे 20,000 में काम हो जा रहा है, वहां पे लड़कों को क्यों देंगे 32,000? हाँ, फिर भी लेगा, फिर भी लेगा। वो लोग तो वही 2,000 कमाने के लिए ही तो लेती है, 20,000 में खुश हो जाती है। चलो कम से कम 2,000 रुपया उधर निकाल देंगे, 18,000 तो बचेगा, समझ आया? अरे मेकअप वेकअप छोड़ना। जो अब मान लो कि इसमें समान काम के लिए समान होता है, इसमें किसमें? गवर्नमेंट जॉब्स में, केवल गवर्नमेंट जॉब्स में होगा। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स हैं जिसमें समान काम के लिए समान वेतन नहीं देते हैं। वो लोग ये सब रूल को फॉलो, वहां पे रूल जाके बोलने झाड़ने जाओगे कि ना कि समान समान है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों समान है, दोनों समाज में समान की तरह तरीके से देखे जाते हैं, तो दोनों को मंथली ठीक मिलने चाहिए, वेतन सही मिलना चाहिए, एकदम समान समान मिलना चाहिए। तो बोलेगा ये प्राइवेट है, प्राइवेट में कभी खर्चा होता है ज्यादा, कभी कम होता है, तो इस हिसाब से आपको दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जसरी, जसरी क्या है, प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? हाँ, प्राइवेट है। तो उसमें किसी जन का देखना कम है, किसी का 75 रुपये में खटा रहा है, किसी को 140 रुपये दे रहा है, पता है ना? ऐसा क्यों? हाँ, जिसका कार्ड बन गया उसका 140 रुपये है ना, शायद 300 रुपये, 300, ये लोग का 75 रुपया, 150 रुपये। मेरा एक दोस्त घुसा था 75 रुपये में, हाँ, 150 रुपया, हाँ, 150 रुपया। तो किसी का 150 रुपया है, कार्ड छूट गया तो कितना हो जाएगा? 300। तो वहां पे प्राइवेट जॉब्स में आप बोलने जाओगे क्या कि उसका 300 दे रहे हैं, मेरा 150 ले रहे हैं? ऐसा कहा है? हम लोग को तो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार। और आर्टिकल 39 क्या कहता है? समान काम के लिए स्त्री पुरुष को क्या मिलेगा? समान, ठीक है, समान कार्य के लिए। मान लो वो भी कांस्टेबल, हम भी कांस्टेबल, तो आप कहें ये कर रहे हैं भेदभाव, ठीक है। लेकिन बहुत देखना, बहुत सारे लोगों का हाई लेवल के, हाई लोगों के लिए हाई लेवल पैसा होता है। देखिए कोई जैसे एचआर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन लोगों के लिए तो हाई पैसा है। तो ऐसा करके जाओ, उसके बाद ना मिलेगा हाई पैसा। 1,20,000 रुपया, 1,80,000 रुपया, ऐसे घुसता है वो लोग का सैलरी, है ना। हाँ हाँ, कर्नल लोग का तो हाँ 85,000, 85,900 कुछ ऐसे रुपया देता है। काम भी तो है उन लोग का, कहाँ कहाँ दिमाग लगा के देगा, कहाँ कहाँ किसको किसको लिख के देगा, ये काम है, इतना इतना बना बना के देगा एकदम तो बढ़िया से, जल्दी जल्दी। तो समान काम के लिए स्त्री या पुलिस, स्त्री या पुरुष सबको समान वेतन मिलेगा। संसाधनों का उचित वितरण है, यानी कि संसाधन के हिसाब से, कैसे संसाधन है आपके पास, यानी कि आप
ऑटो से जा रहे हैं कि टोटो से जा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है सरकार को। समान वेतन, समान पैसा और समान कार्य। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है 39 का क, निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। 22वां संशोधन करा के 1976 में रखा गया इसको। 39 का क में लिखा गया, देखो ये तो 39 है, तो 39 का क इसके साथ जोड़ दिया गया। 39 का क, निःशुल्क विधि कानूनी सहायता। आपको निःशुल्क विधि के साथ आपको कानूनी सहायता दी जाएगी, यानी आप अपने मनपसंद का वकील रख सकते हैं ना। तो सरकार को बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन हम वकील रखना चाहते हैं, तो सरकार आपको वकील भी देगी। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए किसी वकील की जरूरत है, या फिर मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, या फिर कहीं पर कानूनी सहायता चाहिए सरकार से, कानूनी सहायता, तो सरकार आपको वो कानूनी सहायता मुहैया करवाएगी 19 के क के तहत, आपसे पैसा नहीं लेगी। ठीक है, ये निःशुल्क होगा। जैसे बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में आप जाओगे 2 रुपया में आपका टिकट कराया है, वो 2 रुपया इसलिए लेता है ना, जो पेपर लग रहा है उस पेपर के पैसे प्राइवेट से आते हैं। ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां क्या बनाती हैं, पेपर्स बनाती है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कारण ही 2-2 रुपया लेता है सबसे, नहीं तो वैसे तो निःशुल्क शिक्षा हो जाएगी। निःशुल्क एकदम आपको क्या मिल रहा है, कानूनी सहायता मिल, कानूनी सहायता भी या फिर डॉक्टर्स की सहायता आपको कैसे मिल रही है, एकदम निःशुल्क मिल रही है। कानूनी सहायता में अगर आप FIR लिखाने जाते हैं तो कहीं आप पुलिस आपको बोलता है कि आपको पैसा दीजिए हमको तभी FIR लिखेंगे, नहीं बोलता है ना, नहीं हो सकता है। रिसड़ा थाना वगैरह में बोलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता। आप इसीलिए ना बोले कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। आपको जब कानूनी सहायता दे रहे हैं तो FIR लिखने का कैसा पैसा, FIR लिखाने का कैसा पैसा दे सकते हैं, FIR लिखाने का, डायरी करने का, ये सब का पैसा थोड़ी होता है, नहीं होता है यार। हाँ, कोनो घूस दे दिया तो जल्दी काम करा देगा, ये घूस है, ये उसके लिए घूस है। लेकिन सरकारी काम 0 रुपए में होते हैं। आप नौकरी लेने चाहिए, आपसे घूस अगर कोई ले रहा है तो मतलब आप ठगा रहे हो। सरकारी नौकरी 0 रुपए में होती है, केवल फॉर्म भरने का जितना पैसा लगता है बस वही। उसके बाद नौकरी निकालते जाइए ना, आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको कोई सरकार थोड़ी बोलेगी कि हमको पैसा दीजिए उसके बाद आपकी भर्ती होगी। ये सब खाली अफवाह है, सब अफवाह है कि आपकी सरकारी नौकरी पैसा देके, घूस देके होगा। जो घूस दिया है उसका भाग 7 दे दिया है, तो बोला है आकर कि हम घूस देके उसके बाद में भर्ती हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है। सरकार खुद आपसे क्या करती है, पैसा नहीं लेती है, पैसा वो उल्टे आपको देती है। समझा, आपको कहीं ना कहीं मंथली मिल रहा है तो उस मंथली से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, ताकि आप खाते भी तो हो, उसका मेस का पैसा कुछ काट लिया जाता है। जैसे मेरे भैया को जितनी भी मंथली आती है उसमें से कुछ मेस का पैसा क्या होता है, काट लिया जाता है, ताकि आप खा भी तो रहे हो सरकार का, ये नहीं देख रहे हो, तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार उसके बदले में आपसे कितना काटती है। अगर मान लो किसी का 36,000 रुपया का मंथली है, ठीक है, पेमेंट है, उसका पेमेंट गेटवे 36,000 रुपया है, तो उसमें से 2,000 रुपया, 2,500 रुपया काट लेगी सरकार, 3,000 लगभग, तो इतना रुपया काट लेगी, तो आपको सरकार खिला भी तो रही है। ठीक है, अनाउंसमेंट होता है 39 का कानून का, हाँ, तो याचिका दर्ज कर सकते हो, याचिका दर्ज कर सकते हो। उसके बदले में सरकार के कुछ ऑफिसर्स आएंगे, आपके घर को चेक करेंगे कि आप सच में बहुत ज्यादा गरीब, अगल बगल के पूरा पूछेगा। हाँ हाँ, लेटर लिख के देना पड़ेगा, आप सच में बहुत ज्यादा गरीब हो। आप ऐसे थोड़ी दिखा के आप सच में बहुत ज्यादा गरीब हो। और इस सब का नियम अब फॉलो नहीं होता है, सीधे घूस दे के करा लेता है, क्योंकि आप जानते हो कि कानूनी सहायता हम निःशुल्क लेने जाएंगे तो बिन पैसे का काम बहुत धीरे धीरे होता है। बिन पैसे का काम कौन करेगा, अपना कोई बुखार नहीं देता है फ्री में, तो ये तो निःशुल्क है कानूनी सहायता। हाँ, आपका FIR ये सब वगैरह छोटे छोटे जो कानून के हिस्से हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में, ये इसमें जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, तो आप फ्री के जा सकते हो वहां पे। अच्छा, ये बताओ कि कोर्ट में जाके आप किसी का भी वो देख सकते हैं कि नहीं, अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो, लॉ का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सरकार ये जो कोर्ट के जज हैं वो कैसे अपना फैसला सुना रहे हैं, इस सब के बारे में कोई जाके देख लेता है कि नहीं, आराम से फिल्म टाइप का नहीं देख लेता है। देखना एक बार कोर्ट में ये चलेगा उसका कि ये बुलाइए, इसका हाजिर हो, तो उसमें कितना जन आदमी रहता है, देखने जाता है वो लोग को, केस देखने के लिए जाता है। केस देखने के लिए आपको पैसा लगता है, नहीं लगता है, वो कानूनी आप देख रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो मैं कोर्ट में जाकर आप
निःशुल्क शिक्षा, अब निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं, सरकार देता है निःशुल्क, ठीक है, इसके लिए पैसा नहीं लगता। 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत। मुखिया जी, ग्राम पंचायतों की चर्चा है, ठीक है, संगठन है ग्राम पंचायतों का। मुखिया और एगो क्या होता है, ऑर्डर, और एगो होता है ना प्रधान जी, ये प्रधान, विधायक, और तुम्हारा ये, ठीक है, नहीं विधायिका नहीं, प्रधान हो गए, उसके बाद तुम्हारे मुखिया जी हो गए, ये लोग एक जगह पर बैठेंगे, चर्चा करें, खटिया लगल रहेगा, सामने लिट्टी चोखा रहेगा, हाँ बताओ फलाना लड़किया के का बोले ला तू, उधर बोले फलाना कुछ नहीं, तुम तू तो उल्टे हमको ये कर रही थी, एक मतलब का फंसा रही थी, हम तो कुछ नहीं बोले, तो वो उधर पे केस लड़ेगा, वो उधर का। और ग्राम पंचायत में ग्राम के आदमी लोग सब बैठेंगे, और एगो उसमें पीपल का पेड़ रहेगा, उधर पे प्रधान जी बैठे रहेंगे, हाँ बताइए रहुआ, पान फैले रहेंगे, क्या तुम्हारे इधर नाला बनाने को बोले थे, बनाया है, खेतवा से नहर निकालने को बोले थे, बनाया है, नहीं बना, अरे ले पटक पीट तो गए लेके जाएगा उस ग्राम राम में ऐसी बातें होती। ग्राम में पंचायत होता है, वहां पर पुलिस लोग तो जाएंगे, लेकिन ग्राम का पंचायत बहुत ज्यादा हेड होते हैं, अपने आप को समझते हैं प्रधानमंत्री हमें है, ठीक है, पंचायत के वो लोग जो ये लोग होते हैं। हाँ, सब कोई पढ़ा लिखा है, सब कोई, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं कि पढ़े लिखे हो गए हैं, कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्यों डरेंगे प्रधान जी से, हम तो कूदे नहीं। मेरा एगो घर कब्जा करने वाला था, सामने का मेरे चचुए लोग घर कब्जा करने वाला था, तो वहां पे गए, प्रधान जी से डायरेक्ट बोल दिए, इधर पे जो घरवा है ना, ये किसी का नहीं है, बंजर है, किसी का कब्जा नहीं हो सकता है, और हम लोग यहाँ पर लगभग 17 साल से रह रहे, 17-16 साल से रह रहे, ठीक है, यहाँ पे घर है हम लोग का, देख लीजिए, तो इसके कारण जमीनवा किसका हुआ, हमारा ही हुआ, सामने का जमीन ले लिए, जाइए बंजर जमीन है, तो उस बंजर पे जब आएगा कौन हो, सरकार आएगा उधर पे देखेगा तब ना होगा, तब तक तो बचल रहेगा, तब तक अपना काम करेंगे, ठीक है, सामने का ले लिए। अब पंचायत में वो लोग बोले कोनो बात ना, इंग्लिश बोला था, रहे दो, ऐसे लड़े की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमने आपको हम पढ़ा है ग्राम पंचायत में आर्टिकल 40 में कहा गया है, और हम लोग को पूरा कानूनी अधिकार ले सकते हैं, जा रहे पुलिस में, तो बोला जा जो होगा देख लिया जाएगा, जाइए, ठीक है देख लेंगे, ऊपर तक जाएंगे, समझ लीजिए प्रधान जी। अब प्रधान जी एकदम समझ गए कि कलकत्ता से आया भाई, कुछ ना कुछ तो जानता हो, तभी इतना उछल रहा है, रहुआ कलकत्ता में रहे नहीं ना, यही से इधर के रीति रिवाज ना जानते, हम रीति रिवाज भी जानी ला इधर के, यहाँ के कानून भी जानी ला, ठीक बा, के में बात करेगा बोलो, हिंदी में बात करी, इंग्लिश में बात करी, कि भोजपुरी में, सब आवेला भाषा, बुझाइल कि ना, पानो खाया पानो खाया वाला, ठीक है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40। 41 क्या कहता है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में मतलब कि कुछ कार्य क्षेत्र में सरकारी सहायता दी जाएगी, जैसे काम शिक्षा प्राप्त करना है, जैसे वृद्धा पेंशन देते हैं, वो किसमें, आर्टिकल 41 के तहत वृद्धा को पेंशन मिलता है, 60 साल की उम्र के बाद जो हो जाते हैं वो लगभग वृद्धा आश्रम, वृद्धा के एज में चले जाते हैं, 50 साल के बाद वृद्धा में चले जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को पेंशन दिया जाता है। विधवा, विधवा पेंशन भी मिलता है, जिसका हस्बैंड नहीं है, वृद्धा हो गया है, तो मेरे नाना जी को वृद्धा हो गए हैं एकदम, 2,000 रुपया घुसता है पेंशन हर महीने, 2,000, लेकिन नाना को पता नहीं है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मेरा नाना को कोई मतलब नहीं, मतलब उनको बोलेंगे ना, हम एक बार गए तो नाना जी से पूछे, जानते हैं हम कौन है बोले कहा हंस रहा है बेकार का, बुझाइए, तो नानी पूछ रही कौन बेटी के लड़का बा, कौन बेटी के लड़का बा, कलकत्ता वाली की मुंबई वाली, मुंबई में मेरा मौसी रहती है, कौन है, हाँ 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 हाँ, हो गया है 2,000 2,000, हाँ 2,000, अरे सतीश उठा के लेके आ, 2,000 का पता है कि 2,000 घुसा है, मंथली उनका पेंशन घुस रहा है ये पता है, लेकिन कौन है ये नहीं पता, ठीक है, कोई भी मतलब नहीं है उनको। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पेंशन भी मिलता है, और विकलांगों को साइकिल भी दिया जाता है, जो नहीं चेयर होते हैं वो लोग को बैठ के उन लोग को दिया जाता है, विधवा विकलांगों को साइकिल दिया जाता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 41 के तहत। अच्छा आप लोग को देखना सरकारी सहायता में आपको फ्री में दवाई भी मिल जाता है, पैरासीटामोल,
हाँ, म्यूनसिपैलिटी से आता है, तो वो भी सरकारी से आता है। पैरासीटामोल कुछ भी नहीं हो, वाल्स में जाइएगा ना, आपको बुखार हुआ है, बुखार एक तो ज्वर जो चढ़े छे और एक तो गला खुसखुस अरे हाँ, पैरासीटामोल। हर मतलब हर हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उधर पे काहे नहीं पैरासीटामोल होगा। ठीक है, कुछ भी दवाई आपको नहीं, वो लिख के देगा आपको, उसमें जाइएगा ना दवाई बोल देगा नहीं है, ठीक है, बाहर से खरीद लीजिएगा, लेकिन बोलेगा एक पैरासीटामोल दे दीजिए ना, हाँ हाँ अभी काट के देते हैं, दो लो काट के दे देगा, समझ में? तो सरकारी दशाओं में देता है। काम के लिए पैसा देता है कि नहीं? अगर मान लीजिए अगर आपको कोई एक संस्था चालू करानी है और वो संस्था प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट है, तो आपको काम के लिए भी क्या देगा? पैसा देगा, ठीक है, पैसा। शिक्षा के लिए भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के लिए अभी बताए थे आपको, अगर बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में है, 99%, 98% ऐसे करके परसेंटेज आया आपका, 10th में 12th में ऐसे परसेंटेज आया है, तो सरकार आपको स्कॉलरशिप के द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़े। अरे वो सोनू द वायरल मैन, वायरल बॉय, क्या नाम था उसका ना, है नहीं, वायरल हुआ था, नाम सुने थे? अच्छा, मोहम्मद फैज का नाम सुने हैं? फैजू का, फैजू का नाम सुने हैं? और वो कौन था जिसका, हाँ ये दानिश, हाँ दानिश का नाम सुने हैं? इसका तो नाम सुनबे करोगे। चंद्रशेखर आजाद का नाम सुने हैं? नाम सुने हैं, ठीक है। इसका लोग का नाम जानो, फैजू, ये इन लोग का कोई काम नहीं था, ठीक है, काचा बादाम, ये लोग का कोई नाम नहीं है, ये लोग के अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने का काम है बस, ठीक है, इसका नाम सब कोई जानता है। लेकिन अभी पूछ दिया जाए कि बताइए आनंदीबाई बेन पटेल कौन थी, उर्मिला देवी कौन थी, ठीक है, पंडिता रामाबाई कौन थी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक है, नहीं पता चले। लेकिन फैजू का नाम बोलो, हाँ, सोशल मीडिया इसी को कहते हैं ताकत। और कभी भी बाहर की जो कल्चर है ना, बाहर की जो कल्चर है वो लोग कभी भी अपना धर्म नहीं अपनाता है, सीधे कल्चर थोप देता है। लीजिए कल्चर दे दिए, फटा जीन्स पहनिए, ठीक है, फटल पुरान कपड़ा पहनिए, वही आपका फैशन है, वो कल्चर थोप दिया है और हम लोग उसी चीजों को जानते हैं, ठीक है। बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे इन सब चीजों में, हम लोग धर्म धर्म लेके खाली चिल्लाते रहते। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में क्या मिलेगा? सरकारी सहायता, काम शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों को साइकिल, ठीक है, विकलांग लोग को भी दिया जाता है। उन लोग खाली वो आरक्षण नहीं करना जानते हैं, ठीक है, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, नहीं तो विकलांग लोगों को भी लेना बहुत ज्यादा प्रावधान है। उन लोगों के लिए तो स्पेशल है, स्पेशल हैंडीकैप, हैंडीकैप के लेके देखना ट्रेनों में एक अलग से बनाया रहता है हैंडीकैप, ठीक है, उन लोग के लिए बनाया रहता है, और वो पे जाकर बैठ जाता है, हैंडीकैप ऐसे खड़ा रहेगा। आजकल के इंसानों को देख लो, कितना ये हो गया, वो खड़ा है बेचारा, हैंडीकैप, पैर नहीं है उसका, फिर भी उसको बैठने नहीं दिया जाता है। बहुत थक गए हैं, आज नहीं उठेंगे, वो खड़ा रहेगा फिर भी, ठीक है, जब बोलेगा ना उसको ये हैंडीकैप का ये सीट है, तब वो उठेगा, हाँ हाँ हैंडीकैप है, ओ इधर लिखा हुआ है, नहीं देखे थे, आइए आइए बैठिए, तब बैठेगा, पढ़ा लिखा बेवकूफ। आप देख लीजिए कोई हैंडीकैप्ट है तो आप अपने आप उठ जाइए, उसको बोलने का दरकार कहाँ है, ठीक है, खत्म है इंसानियत, इंसानियत पैसों से बिक गया है, क्या करिए। चलो आज इतने ही रहते हैं, आर्टिकल 41 तक। हम लोग आज कहाँ से पढ़े? 36, 36 में क्या है? परिभाषा। 37 में क्या क्या गया है कि अगर सरकार कोई काम कर रही है तो उसके लिए अनिवार्य नहीं है कि न्यायालय से क्या करे, अपना कुछ ये ले, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, वो लागू नहीं किया जा सकता, इसके केवल क्या है, बहस के लिए रखा गया है। आर्टिकल 38 में क्या कहता है? लोक कल्याण के लिए अभिवृत्ति यानी कि राशन कार्ड सबके बनाए जाएंगे। 39 क्या कहता है? समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। 39 में क्या कहता है? निःशुल्क विधि, कानूनी के द्वारा, कानून अगर आपका मदद करेगा तो आपको निःशुल्क मदद करेगा, उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपका निःशुल्क एकदम मदद करेगा, कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं है। अगर वो आप अगर एफआईआर कोई खो गया है या फिर कोई गुम हो गया है, अगर आप वहां पे जाते हैं तो 24 घंटे का समय लेता है, 24 घंटे बाद ही आपका क्या लिखेगा, डायरी वगैरह या फिर एफआईआर लिखेगा, ठीक है, उससे पहले नहीं लिखेगा। तो क्या उसके लिए पैसा देने की जरूरत नहीं होती, आपका जरूर लिखेगा। अभी तो एगो मेरा दोस्त एगो करके आया डायरी, उसके घर के अगल बगल में झगड़ा हो रहा था उससे, तो
का पता कहीं उठा के उसको मार ना दे, इसी डर से क्या कर दिया, जीडी कर दिया, जनरल डायरी कर दिया। ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायत इसी डीपीएसपी ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है। 40 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायत। ठीक है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, काम शिक्षा प्राप्त करने के लिए वृद्धा पेंशन मिलेगा, विधवा पेंशन मिलेगा और विकलांगों के लिए। ठीक है, इतना नजर देते हैं। आगे क्लास में आप लोग को 42 43 ये सब बता देंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।